कहते हैं कि मन चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। यह अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत रखने के लिए उसे समझना जरूरी है। गौतम बुद्ध के बताए गए वो तरीके जिससे मन को समझाना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला उपाय क्या है। बुद्ध कहते हैं, मन को समझाने का पहला उपाय है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन में लालच दे रहा है, वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य की अति पूर्वक करता है उससे हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में ये देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने की यह पहली उपाय है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले उपाय से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो दूसरी उपाय क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे उपाय के लिए ऐसे व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यह तीसरा उपाय है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा उपाय है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन का भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझाने का चौथा उपाय है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलतियां यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह कि पूरी रास्ता तय ना करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन को सही दिशा में चलने ही नहीं देती। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा उपाय है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति से पूछता है, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने और समझने और नियंत्रित करने की अंतिम उपाय है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 उपाय से मन को जान लिया, उसने अपना मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया।